नमस्कार विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा को पढ़ रहे थे, जहां हमने प्रारंभिक राम भक्त कवियों के संबंध में बात की थी जो तुलसीदास जी के पूर्व के राम भक्त कवि हुए हैं। आज हम इस शाखा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली, समर्थ और प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी के संबंध में बात करेंगे, जहां हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय, तुलसीदास जी की प्रमुख काव्य कृतियों के संबंध में बात करने वाले हैं। तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कुछ कृतियां महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से प्रमुख है मूल गोसाई चरित, जिसके लेखक है बेनी माधव दास। इसी प्रकार महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित भी उल्लेखनीय ग्रंथ है। साथ ही साथ प्रिया दास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका, यह भी उल्लेखनीय ग्रंथ है, जिसके द्वारा हम तुलसीदास जी के जीवन के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तुलसीदास जी की जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान सभी कुछ विवादास्पद है। इनके जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान को लेकर जो हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वान और आलोचक हैं उनमें मतभेद है। इन दोनों ही जो चरित्र ग्रंथ हैं, मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित, इसके आधार पर तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रम संवत बताया गया है और मृत्यु संवत 1680 में मानी गई है। तो इस दृष्टि से इनकी संपूर्ण आयु 126 वर्ष ठहरती है, जो कि असंभव प्रतीत होती है। दूसरी तरफ पंडित राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन, जो इनकी जन्म 1532 ईस्वी और मृत्यु 1623 ईस्वी मानते हैं, और रामचंद्र शुक्ल जी भी इसी मत से अपना सहमति रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास जी के जन्म स्थान को लेकर भी पर्याप्त विवाद है, जहां गौरी शंकर द्विवेदी और पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने एटा जिले के अंतर्गत सोरो नामक ग्राम को, सोरो नामक स्थान को तुलसी जी का जन्म स्थान बताया है। वहीं पंडित राम गुलाम द्विवेदी तुलसी जी का जन्म स्थान बांदा जिले का राजापुर गांव बताते हैं। और हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी तुलसी जी को राजापुर का निवासी ही बताया है। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में राजापुर को ही तुलसी का जन्म स्थान माना है और अपने कथन के समर्थन में कुछ प्रमाण भी दिए हैं। जैसे शुक्ल जी ने प्रमाण दिया है कि रामचरितमानस में प्रयुक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्थान विशेष में बोली जाने वाली शब्दावली है, और यह शब्दावली राजापुर के आसपास की है, ना कि सोरो के आसपास की। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है कि रामचरितमानस में प्रयाग से चित्रकूट जाते समय राम यमुना पार करते हैं और भारद्वाज के द्वारा साथ लगाए हुए शिष्यों को विदा करते हैं। उसी समय वहाँ एक तपस्वी के आगमन का प्रसंग दिया गया है। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा। तो इस तापस के रूप में तुलसी ने ही स्वयं को राम के पास पहुंचाया है, और ठीक उसी स्थान पर जहां के वे निवासी थे, यानी कि राजापुर के पास। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इस संबंध में रहीम का एक दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है और प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहा है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस्कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होय। इन पंक्तियों को लेकर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा रचित है, और विद्यार्थी हमेशा तुलसी का नाम देकर इसे तुलसी द्वारा रचित बता देते हैं, जबकि ये तुलसीदास जी से संबंधित पंक्तियां हैं, किंतु इनके रचयिता हैं रहीम। तुलसीदास जी, जिनके जन्म का नाम राम बोला था, ये अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। इनकी माता प्रसूति काल में ही, इनको जन्म देते ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण पिता के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया था। तब इनका पालन पोषण मुनिया नामक एक दासी ने किया था। प्रारंभ में बाबा नरहरि दास के से ही तुलसीदास जी ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, और इन्हीं नरहरि दास से ही राम कथा सुनने का अवसर तुलसीदास जी को मिला था। बाद में नरहरि दास के साथ ही तुलसीदास जी काशी में चले गए थे, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र पारंगत बने और अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे थे। तुलसीदास जी के विवाह को लेकर
तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि यह अपनी पत्नी रत्नावली पर इतने अधिक अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर कि चढ़ी नदी को तैर कर पार करते हुए उसके पास जा पहुँचे थे। और तब रत्नावली ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा था, लाज न लागत आपको दोरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। इसी प्रकार रत्नावली ने धिकारते हुए तुलसीदास जी को कहा, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होती न तो भवभीति। और ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली के इन्हीं वचनों का प्रभाव तुलसीदास जी पर पड़ा और वे उसी समय विरक्त होकर काशी चले गए। और इस घटना का विवरण हमें प्रियादास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका में, रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित्र में और बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र में भी मिलता है। तुलसीदास जी ने काशी में रहकर शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन किया था और वे शास्त्र पारंगत बने थे। तो तुलसीदास जी भाषा के पंडित थे, संस्कृत पर उनका पूर्ण अधिकार था। रामचरितमानस की जो स्तुतियाँ हैं वे भी संस्कृत में रचित हैं। विनय पत्रिका के जो प्रारंभिक पद है उसमें भी संस्कृत पद विन्यास देखने को मिलता है। और तुलसीदास जी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों में रचनाएं प्रस्तुत की है। ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों ही काव्य भाषाओं पर उन्हें समान अधिकार प्राप्त था। जहाँ विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली जैसे ग्रंथ उन्होंने ब्रज भाषा में लिखे हैं, वहीं उनका जो महाकाव्य रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में रचित है। और अपने समय में प्रचलित विविध काव्य शैलियों का प्रयोग भी उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। जैसे रामचरितमानस में हमें दोहा चौपाई शैली देखने को मिलती है, विनय पत्रिका में हमें पद शैली देखने को मिलती है, गीतावली में गीति शैली, कवितावली में कवित सवैया शैली, दोहावली में दोहा शैली, बरवे रामायण बरवे शैली में रचित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं वह शास्त्रज्ञ पारंगत प्रकांड पंडित थे। भाषा पर भी उनका अचूक अधिकार था और वह अलंकारों का, छंदों का या विविध काव्य शैलियों का प्रयोग करने में भी सिद्धहस्त थे। अब तुलसीदास जी को लेकर कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ ली जाती है। जैसे शुक्ल जी का कहना है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वे तुलसीदास जी को। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के लिए कहा है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो इस प्रकार कैसे भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि या तो पंक्ति दे दी जाए कि यह पंक्ति किससे संबंधित है, या पंक्ति देकर हमसे पूछ लिया जाए कि तुलसीदास जी के संबंध में यह कथन किसका है। तो हमें ये दोनों ही महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं उनके द्वारा तुलसीदास जी के संबंध में जो कहा गया है हमें हमेशा याद रखना है, जो हमारे विश्वविद्यालय परीक्षाओं के साथ साथ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और शुक्ल जी ने उनके संबंध में कहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास जी को। इसी प्रकार नाभादास ने उन्हें कली काल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था। तो इस प्रकार ये जो कथन है कि नाभादास कलिकाल का वाल्मीकि मानते हैं, स्मिथ उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति मानते हैं, ग्रियर्सन उन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक मानते हैं, और अभी हमने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी की उक्तियों की बात की, तो ये सभी महत्वपूर्ण कथन हैं जो तुलसीदास जी के संबंध में इन आलोचकों द्वारा कहे गए हैं और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो हमें इन्हें भी अपने उसमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे तुलसीदास जी की प्रमुख काव्य कृतियों की। तो तुलसीदास जी की जो प्रमाणिक रचनाएं हैं उसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है।
जहाँ शिव सिंह सरोज में तुलसी की 19 रचनाओं का उल्लेख किया गया है, वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास जी की 12 रचनाओं को ही तुलसी की प्रमाणिक रचनाएं स्वीकार किया है। शुक्ल जी ने भी जॉर्ज ग्रियर्सन के मत को ही प्रमाणिक माना है और तुलसी की 12 रचनाओं को ही प्रमाणिकता की श्रेणी में स्वीकार किया है या माना है। अब इनकी हम प्रमाणिक रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नहचु, ये सब इनकी 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। अब हम इन्हीं प्रमाणिक रचनाओं के संबंध में एक एक कर क्रमानुसार इन पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ करेंगे हम रामचरितमानस से। रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र को दर्शाने वाला श्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें तुलसी ने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति और कवित्व का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में की गई है और दोहा चौपाई शैली में की गई है। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में अयोध्या में प्रारंभ हुई थी और इसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया गया। रामचरितमानस इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है विद्यार्थियों कि इससे संबंधित तथ्य भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। जैसे इस महाकाव्य की रचना कहाँ से प्रारंभ की गई, तो जिसका उत्तर है अयोध्या। इसे पूरे करने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 7 माह। और इसका किष्किंधा कांड काशी में रचा गया है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता आदि सभी गुणों का समावेश हमें रामचरितमानस में देखने को मिलता है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। 7 कांडों को हमें क्रमानुसार याद भी रखना है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। तुलसी को कथा के मार्मिक स्थलों की बहुत ही अच्छी पहचान है। रामचरितमानस अपनी कथा वस्तु, चरित्रांकन, प्रकृति निरूपण, युग चित्रण, भाव एवं रस निरूपण और कला पक्षीय विशेषताओं के कारण ही हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य बन गया है। इसकी भाषा, अभिव्यक्ति और भाव प्रेषणीयता अपूर्व है। नैतिक और मानवीय मूल्यों की दृष्टि से भी रामचरितमानस उच्च कोटि का ग्रंथ माना जाता है। पारिवारिक और सामाजिक आदर्श का जो स्वरूप रामचरितमानस में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उत्तरकांड में कवि ने राम राज्य का वर्णन करते हुए आदर्श शासन व्यवस्था का प्रारूप प्रस्तुत किया है और ज्ञान भक्ति का तुलनात्मक विवेचन करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति मार्ग सरल, सर्वजन सुलभ और सुगम है। उदात्त मानव मूल्यों की कलात्मक अभिव्यक्ति इस ग्रंथ में की गई है और समन्वय की विराट चेष्टा इस महाकाव्य में तुलसीदास जी ने की है। शैव और वैष्णव का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय और दार्शनिक क्षेत्र में भी समन्वय करने का स्तुत्य प्रयास तुलसी ने रामचरितमानस में किया है। जहाँ तुलसीदास जी ज्ञान और भक्ति का समन्वय करते हुए लिखते हैं, ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा, कि ज्ञान और भक्ति में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही सांसारिक दुखों को, सांसारिक कष्टों का हरण करने वाले हैं। एक आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श स्वामी, आदर्श पति के रूप में राम का चरित्र सदैव अनुकरणीय है। हनुमान सेवक धर्म के आदर्श हैं तो भरत भ्रातृ स्नेह की साकार प्रतिमूर्ति हैं। लक्ष्मण अग्रज के प्रति जो सेवा भाव रखते हैं वह अप्रतिम है। इस प्रकार तुलसी ने रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों के माध्यम से न केवल राम अपितु जो अन्य पात्र हैं उनके माध्यम से भी पारिवारिक संबंधों का आदर्श रूप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक हैं, वे शक्ति, शील और सौंदर्य के भंडार हैं। रामचरितमानस में कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित सामंजस्य देखने को मिलता है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता सभी दृष्टिकोण से रामचरितमानस हिंदी काव्य में सर्वश्रेष्ठ है। और रामचरितमानस की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना, क्योंकि शुक्ल जी ने महाकाव्य के जो लक्षण बताए हैं उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण लक्षण बताया है मार्मिक स्थलों की
पहचान या मार्मिक जो घटनाएं हैं उनका चित्रण करना। तो ऐसे मार्मिक प्रसंग जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने चित्रित किए हैं, जैसे पुष्प वाटिका में सीताराम का मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम लक्ष्मण शक्ति आदि। जहाँ तक भाषा की बात है तो रामचरितमानस अवधी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में रचित है और सर्वत्र रामचरितमानस में प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है, यानी कहीं कोमल तो कहीं कठोर वर्ण योजना जो पूर्णतः रसानुकूल भी है। भाषा में आनुप्रासिकता और अलंकारिकता भी दिखाई पड़ती है, किंतु कहीं भी हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि तुलसीदास जी ने सायास अलंकारों का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी शास्त्रज्ञ थे, प्रकांड विद्वान थे। अलंकारों का बहुत ही स्वाभाविक और सहज प्रयोग हमें इस महाकाव्य में देखने को मिलता है। इसी प्रकार रामचरितमानस में जो श्रृंगार रस का वर्णन भी देखने को मिलता है, वह भी बहुत ही शिष्ट और मर्यादित चित्रण ही देखने को मिलता है। और इस महाकाव्य में तुलसीदास जी एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक उपदेशक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं और सर्वत्र समन्वय की विराट चेष्टा देखने को मिलती है। वास्तव में हम कह सकते हैं कि यह जो रामचरितमानस ग्रंथ है, यह व्यवहार का दर्पण है। इसमें विभिन्न चरित्रों के माध्यम से मानव व्यवहार का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। राम का जो स्वरूप हमें इस महाकाव्य में देखने को मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसी के राम शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार हैं और वे लोक रक्षक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये तो बात हुई तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तुलसीदास जी की जो अन्य काव्य कृतियाँ हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली इत्यादि के संबंध में बात करेंगे। आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।